तो हम आज बात करने वाले हैं आखिर इंडिया में बुलेट ट्रेन कब से शुरू होएगी। तो हम काफी दिनों से सुन तो रहे हैं कि इंडिया में बुलेट ट्रेन आने वाली है, लगभग 10 साल हो गए इस बात को सुनते हुए, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुई। तो आज उसी के बारे में जानेंगे कि अभी तक कहाँ पहुंची और कितना काम हुआ और आखिर पैसा कितना लगा इसमें। तो पहली स्लाइड पे आते हैं। तो ये होने वाली है इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन, जो कि होगी मुंबई से अहमदाबाद के लिए, जिसको शॉर्ट में बोला है MAHSR। और ये होने वाली है 508 किलोमीटर में, जो होएगी मुंबई से अहमदाबाद 508 किलोमीटर का कॉरिडोर में। और ये होएगी बेस्ड जापान के शिंकसेन टेक्नोलॉजी पे। शिंकसेन टेक्नोलॉजी जापान की बुलेट ट्रेन्स को ही कहते हैं। तो उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वही इंडिया में इस ट्रेन में यूज़ की जाएगी। और ये कुछ ऐसी होने वाली है, जो ऐसी इसकी डिज़ाइन रहेगी, इंडिया की जो पहली यूज़ होएगी। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 2017 में। वैसे तो बहुत 2010 के आसपास इसकी वो चालू हो गई थी बातचीत स्टार्ट होना, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ वो आखिरकार 2017 में स्टार्ट हुआ। और ये इंडिया की पहली हाई स्पीड रेलवे होने वाली है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर है। करंट प्रोग्रेस 2026, मतलब अभी तक कितना काम हुआ। तो इसका 80% काम अभी तक हो चुका है, जिसमें 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। मतलब इसकी टॉप स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है। और इसका 90% जो वियाडक्ट है, वायाडक्ट वायाडक्ट होता है, जो ये हवा में पिलर्स के ऊपर जो रोड होता है, उसको वायाडक्ट कहते हैं। उसका 90% काम हो चुका है, जिसमें से 20 किलोमीटर की अंडरग्राउंड सीट टनल है, और मतलब अंडरग्राउंड टनल है। और उसी में कुछ अंडर सी टनल भी है, मतलब समुद्र के नीचे से टनल है जिसमें से ट्रेन पास होएगी। जिसमें से 323 किलोमीटर का वर्डिक्ट है, 323 किलोमीटर का वायाडक्ट है, मतलब वायाडक्ट ये रोड। और 17 रिवर्स पे ब्रिज कंप्लीट हुआ है अभी तक, 2026 तक। वाई वॉज द प्रोजेक्ट डिलेड, मतलब ये प्रोजेक्ट अभी तक डिले क्यों चल रहा है। तो गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से डिले हुआ। जैसे महाराष्ट्र में 2019 में अभी गवर्नमेंट चेंज हुई थी। तो उन्होंने जो उस टाइम जो अटके हुए थे वो उसके बाद जाके वो अप्रूव हुए, जो उन्होंने अटका रखे थे। उसके बाद लैंड एक्विजिशन इशू हुआ, मतलब जिनसे इन्होंने ज़मीन ली थी उनको वापस रिलोकेट सही जगह नहीं किया, तो उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया, फिर कोर्ट ने होल्ड कर दिया मामले को। फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस और कोर्ट केसेस लग गए, मतलब कोर्ट ने स्टे लगा दिया, क्योंकि जो रेलवे का ट्रैक था वो थाने फ्लेमिंगो सेंचुरी से ज़्यादा था, जो कि इंडिया की काफ़ी पॉपुलर सेंचुरी है फ्लेमिंगोज की। तो इसकी वजह से कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, तो कुछ साल उसकी वजह से अटका। और इसी सेंचुरी की वजह से फिर अंडर सी टनल को कंस्ट्रक्ट किया गया। कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी इस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में छोड़ दिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डीले हो रहा था। और इस सारे डीले और इस सारे स्टेज की वजह से कोर्ट प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई और टाइम भी ज़्यादा लगने लगा। कॉस्ट एंड फ्यूचर प्लान, अब इसकी कॉस्ट कितनी आई और फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो 2017 में थी वो थी 1.08 लाख करोड़, जो कि करीब 15 बिलियन USD होता है, 15 बिलियन डॉलर्स। और अभी जो इसकी करंट एस्टिमेट है 2026 के हिसाब से, वो है 1.98 लाख करोड़, जो कि है लगभग 21 से 22 बिलियन डॉलर्स के आसपास, जो कि करीब 83% का इंक्रीज है इसमें। ओरिजिनल कॉस्ट से अभी की कॉस्ट में 83% इंक्रीज हो गया पैसा। इसमें से जापान ने कुछ लोन भी दिया है, जो कि है 60,000 करोड़। 60,000 करोड़ के आसपास जो जापान ने लोन दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसको 0.1% के इंटरेस्ट पे दिया है। अब इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम खुद की नई ट्रेन्स बनाएंगे, जिसमें से B28 अभी मैन्युफैक्चरिंग में चल रही है। और फ्यूचर में B35 बुलेट ट्रेन बनाई जाएगी, जिसमें से ये B28 के डिज़ाइन है थोड़े। और ऐसे ही अब जब ये मुंबई अहमदाबाद ये कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद और भी प्लानिंग्स है जिसमें ये सारे कॉरिडोर्स पे शामिल है। मतलब अभी बस यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ है और ये सारे बनाना बाकी है। वॉज इट वर्थ इट, क्या ये मतलब सही था ये प्रोजेक्ट। तो इसके प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं। तो प्रोज है कि इसका जो ट्रैवल होएगा मुंबई से अहमदाबाद वो लगभग 2 घंटे में हो जाएगा, जिसमें करीब 12 स्टॉप्स रहने वाले हैं।
12 स्टॉप्स, इसमें से ये सारे 12 स्टॉप्स रहने वाले हैं जहाँ जहाँ पे ट्रेन रुक के जाएगी, और 2 घंटे और 12 मिनट में लगभग इसको कंप्लीट कर देगी, इस पूरे ट्रैक को। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, मतलब एक दिन में आप ट्रिप प्लान कर पाओगे मुंबई से अहमदाबाद, एक दिन में आके जा भी पाओगे वापस अपना काम करके। इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, मतलब जापान से जो एडवांस टेक्नोलॉजी वो इंडिया को मिलेगी, जॉब क्रिएशन होगी, कई सारी जॉब्स बढ़ेगी इंडिया में जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। इसमें कह रहे हैं कि करीब 40 से 50 हज़ार जॉब्स के आसपास क्रिएट हुई है अभी, और बाद में कुछ और जॉब्स ऐड होएगी जो उनको मैनेज करेगी। फाउंडेशन फॉर फ्यूचर हाई स्पीड रेल, अभी जो ये इंडिया की फर्स्ट बुलेट ट्रेन है, तो ऐसी अब इंडिया में और भी आएगी, तो ये फाउंडेशन है एक तरह से। चैलेंजेस, इसमें कई सारे चैलेंजेस भी आए, जैसे डिलेज, कई सारा डिले हुआ, कॉस्ट एक्सेलरेशन, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। फिर पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल हर्डल्स भी आई, मतलब कई सारे पॉलिटिक्स की वजह से भटका, और एनवायरमेंट की वजह से कोर्ट ने स्ट्रीट तो लगा ही दिया था। और अभी इसमें ये भी है कि जैसे जो कॉस्ट एस्केलेशन हुआ, मतलब 1.8 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ के आसपास की कॉस्ट, मतलब 83% इंक्रीज हो गई। इसकी वजह से अपोजिशन का कहना है कि इसमें मतलब जो टिकट प्राइस होगी, जो उस टाइम डिसाइड हुई थी 3,000 के करीब, मतलब 3,000 पर सीट के टिकट के हिसाब से, अब वो करीब 7,000 के आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कहा कि ऐसा नहीं होएगा, कि अभी भी 3,000 के आसपास इसकी टिकट रहने वाली है, या फिर कॉम्पिटिटिव प्राइस रहेगा, जो ट्रेन ट्रेन के फर्स्ट क्लास या फिर प्लेन से कॉम्पिटिटिव कंपटीशन में रहेगा इसका प्राइस। तो अभी तक के लिए तो बस इसमें इतना ही है, और कुछ आएगा तो मैं बना दूंगा वीडियो।